आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ती है। एक तरफ है रेलवे स्टेशन की भीड़ और धूल, और दूसरी तरफ एक करोड़पति का आलीशान सूना बंगला। चलिए साथ मिलकर इस उलझी हुई कहानी की परतें खोलते हैं। तो सवाल यही है, आखिर एक अमीर आदमी और एक गरीब लड़की के बीच ऐसा क्या हो सकता है कि उनकी एक मुलाकात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें उनकी दुनिया में उतरना होगा। कहानी की शुरुआत होती है दो लोगों से। इनकी जिंदगियां एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थीं, लेकिन उनके दिलों में जो खालीपन था, जो दर्द था, वो एक जैसा था। जरा सोचिए, ट्रेनों के शोर और लोगों की भीड़ के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 3, यही सोनू का घर था। खाना वो भी क्या, कभी बासी रोटी मिल गई तो कभी कोई ठंडा समोसा दे गया। लेकिन इन सब मुश्किलों के बाद भी उसकी आंखों में एक ही सपना था कि एक दिन वो स्कूल जाएगी, पढ़ाई करेगी। और दूसरी तरफ थे अरुण मल्होत्रा। पैसे की कोई कमी नहीं, बड़ा सा आलीशान बंगला, शोहरत, सब कुछ था। पर ये सब उन्हें अंदर से खोखला लगता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि सालों पहले उनकी 5 साल की बेटी अनाया खो गई थी, और उस दिन से अरुण की दुनिया वीरान हो गई थी। यहाँ देखिए, दो बिल्कुल अलग जिंदगियां। एक तरफ सोनू, जिसके पास एक सपने के सिवा कुछ नहीं, और दूसरी तरफ अरुण, जिसके पास सब कुछ था सिवाय उस एक चीज के जो सबसे कीमती थी, उसकी बेटी। दौलत और गरीबी का फासला बहुत बड़ा था, लेकिन दोनों अपनी अपनी दुनिया में बिल्कुल अकेले थे। और फिर एक दिन किस्मत इन दोनों अलग अलग रास्तों को एक ही मोड़ पर ले आती है। एक ऐसी मुलाकात जो दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अरुण किसी काम से स्टेशन आए थे, और बस यूं ही उनकी नज़र उस छोटी सी धूल में सनी बच्ची पर जाके टिक गई। फटे पुराने कपड़े थे, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने अरुण का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब अरुण ने उसे कुछ पैसे देने चाहे, तो उस बच्ची ने जो किया, उसने अरुण को अंदर तक हिला दिया। उसने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। इतनी छोटी सी बच्ची में इतना स्वाभिमान! अरुण हैरान थे। अरुण को उस लड़की की आंखों में एक जानी पहचानी सी चमक दिखी, वही मासूमियत जो उनकी खोई हुई बेटी अनाया की आंखों में थी। दिल कह रहा था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, पर दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था। फिर भी उनके दिल में एक उम्मीद की किरण जाग उठी थी। अरुण के मन में जो एक छोटी सी उम्मीद जगी थी, अब वो एक जुनून में बदल चुकी थी। एक के बाद एक ऐसे सुराग सामने आने लगे जो इस रहस्य को और भी गहरा बनाते जा रहे थे। तो सबसे पहले अरुण को पता चला कि लड़की का नाम सोनू है। अरे, ये तो वही नाम था जिससे वो अपनी बेटी अनाया को प्यार से बुलाते थे। फिर लड़की ने बताया कि उससे अपने माँ बाप या घर के बारे में कुछ भी याद नहीं। और फिर उसने दिखाई एक चांदी की पायल। और बस जैसे ही अरुण ने उस पायल को देखा, मानो वक्त रुक गया हो। ये कोई मामूली पायल नहीं थी, ये वही पायल थी जो उन्होंने खुद अपनी बेटी के पहले जन्मदिन पर उसे पहनाई थी। उस एक पल में सारे शक, सारे सवाल खत्म हो गए। अरुण अपने जज्बातों को रोक नहीं पाए। वो घुटनों पर बैठ गए और रोते हुए बस इतना ही कह पाए कि तुम मेरी अनाया हो, मेरी खोई हुई छोटी गुड़िया। उनकी आवाज में सालों का दर्द, सालों का इंतजार साफ महसूस हो रहा था। लेकिन सोचिए उस बच्ची के बारे में जिसने अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजारी हो। उसे लगा कि ये कोई धोखा है, कोई नई चाल है, और वो डर कर भाग गई, स्टेशन की भीड़ में कहीं गुम हो गई। लेकिन अरुण अब हार नहीं मानने वाले थे। वो जानते थे कि ये सच है, बस अब उन्हें अपनी बेटी का भरोसा जीतना था और दुनिया को सबूत देना था। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या साइंस उस रिश्ते पर मोहर लगा सकता है जिसे एक पिता के दिल ने पहचान लिया था? क्या एक डीएनए टेस्ट इस सालों पुराने रहस्य से पर्दा उठा पाएगा? अरुण ने उसे फिर से ढूंढा, और इस बार उन्होंने उससे एक वादा किया। उन्होंने कहा, टेस्ट का नतीजा चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी। जिंदगी में पहली बार सोनू को लगा कि कोई है जो सच में उसकी परवाह करता है, और वो मान गई। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। डॉक्टर्स रिपोर्ट्स लेकर आए, और उन्होंने जो कहा वो अरुण सालों से सुनना चाहते थे।
ये सुनते ही अरुण की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और उन्होंने अपनी बेटी को कस के सीने से लगा लिया। सालों का जो इंतजार था वो अब खत्म हो गया था। दर्द और दूरी के बादल छंट चुके थे और जो परिवार बिखर चुका था अब उसके जुड़ने का वक्त आ गया था। अरुण ने सबसे पहला फोन अपनी पत्नी संध्या को किया। बेटी के गम में वो दोनों अलग हो गए थे, लेकिन जैसे ही सुना अनाया मिल गई है, सालों की दूरी, सारा गुस्सा एक पल में पिघल गया। संध्या दीवानों की तरह भागी भागी अस्पताल पहुंची। सालों बाद अपनी बेटी को सामने देखकर माँ और बेटी का वो मिलन, वहां मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू थे। जो परिवार एक हादसे की वजह से टूट गया था वो आज फिर से एक हो गया था। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। न जाने हमारी इस दुनिया में कितने ही ऐसे रिश्ते हैं जो वक्त की गर्द में खो गए हैं और शायद बस एक मौके का, एक नज़र का इंतजार कर रहे हैं फिर से एक हो जाने के लिए।